उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी फैक्ट्री थी जो अब बंद हो चुकी थी। फैक्ट्री के ठीक पीछे 30 साल पुराना मजदूर क्वार्टर कोठार नंबर 17 था, जहां एक समय मजदूरों की भीड़ रहती थी, पर अब वहां सिर्फ हवा के झोंके और जंग लगे ताले रह गए थे। रात के 11 बजे बारिश शुरू होने वाली थी। अजय, जो शहर से नया आया था, सस्ती जगह ढूंढते ढूंढते उसी कोठार तक पहुंच गया। गार्ड ने उसे चेतावनी दी, कोठार नंबर 17 मत जाना, वहां रात में किराया लेने कोई आता है जो जिंदा नहीं है। अजय हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा गार्ड बस डराने की कोशिश कर रहा है। वह कमरे में चला गया। कमरा खाली था, बस एक टूटा पंखा और कोने में जली हुई अगरबत्ती की राख पड़ी थी, जैसे कोई रोज पूजा करता हो। अजय ने रात के 12 बजे खाना खाया और सोने ही वाला था कि दरवाजे पर धीमी धीमी ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा शायद गार्ड आया होगा। दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, तभी कमरे के कोने में रखी पुरानी लोहे की कुर्सी अपने आप करीब 1 इंच सरक गई। अजय डर गया, पर उसने खुद को समझाया कि हवा होगी। ऐसे ही रात के 1:43 पर फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। इस बार उसने डांटते हुए दरवाजा खोला। कौन है? लेकिन सामने कोई नहीं था। बाहर देखते ही उसने देखा कि जमीन पर पानी था और उसमें गीले पैरों के निशान थे, पर वो निशान दीवार के सामने जाकर अचानक गायब हो रहे थे, जैसे कोई दीवार के अंदर घुस गया हो। अजय ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और डर के मारे कमरे के लाइट बंद कर दी। कुछ ही क्षण बाद कमरे की हवा ठंडी होने लगी, इतना ठंड कि उसकी सांस सफ़ेद दिखने लगी। और तभी कमरे के कोने में अंधेरे से हल्की आवाज़ आई, किराया। अजय को लगा कि वह भ्रम सुन रहा है, पर आवाज़ फिर आई, इस बार बहुत पास से, मेरा किराया लौटा दो। अजय ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कुर्सी इस बार पूरी उसकी तरफ घूम चुकी थी और उसके पीछे खड़ा था एक जला कोयले जैसा काला आदमी, जिसकी आंखें भीतर धंसी हुई थी। अजय चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकली। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके शरीर से जली हुई चमड़ी की बदबू निकल रही थी, जैसे किसी को अभी अभी आग में फेंका गया हो। साया बोला, मैं इस कोठार में रहता था। मेरे मालिक ने मुझे जिंदा जला दिया। मेरा बकाया किराया आज भी नहीं मिला। हर रात मैं लेने आता हूँ। अजय पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। कहीं भागने का रास्ता नहीं था। साया अजय के बिल्कुल पास आया। उसकी उंगलियां लंबी और जली थी, और जैसे ही उसने अजय का गला छूना चाहा, कमरे का दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। बूढ़ा गार्ड अंदर आया, हाथ में पुरानी पीतल की घंटी लेकर। वह जोर से बोला, पीछे हट, आज का किराया मैं दे रहा हूँ। और उसने घंटी जोर से बजाई। तेज आवाज़ से पूरा कमरा कांपने लगा। साया चीखता हुआ पीछे हट गया। उसकी परछाई दीवार में बिल्कुल ऐसे खुली जैसे धुआं हवा में गायब हो जाता। एक पल में वह पूरी तरह गायब। अजय जमीन पर गिर गया, हाँफता हुआ। गार्ड बोला, बेटा, इस कमरे में रहने वाला मजदूर कभी किराया चुका नहीं पाया था। मरने के बाद भी वही लेने आता है। इस कमरे का किराया देने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। अच्छी बात है कि मैं रात को गश्त कर रहा था। अजय ने उसी रात कोठार नंबर 17 छोड़ दिया और फिर कभी उस सड़क पर भी कदम नहीं रखा। फैक्ट्री आज भी बंद है, और कहते हैं हर बारिश की रात कोठार नंबर 17 के बाहर गीले पैरों के निशान दोबारा दिखते हैं। दोस्तों, ये रही कोठार नंबर 17 की किराए के मकान की कहानी। अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।